Good morning, dear children. You are welcome to the live classes of class 7. Oh, good afternoon. Yes, Sakshi, you have reminded me. Actually, I have started the class from the morning and I forgot that the time is ticking. And good afternoon, Sampurna. Good afternoon, Sakshi. Good afternoon, Shomdatta. सो स्टूडेंट्स मैं थोड़ा हट जाती हूँ. हाँ, गुड आफ्टरनून मनीष. आजकल आप दिखने लगे हैं. देखिए मैंने क्या लिखा है बोर्ड पर, रिवीजन. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द रिवीजन. हम लोग आज पुनरावृत्ति पुनर्चर्चा का क्लास करने वाले हैं. किस चीज का? महाभारत का. लेकिन देयर आर 2 रूल्स इन दिस गेम. नहीं, 3 रूल्स एक्चुअली. फर्स्ट ऑफ ऑल, nobody will open the book. कोई बुक नहीं खोलेगा. सेकेंड थिंग, कोई भी अपने आंसर को किसी से कॉपी करके पेस्ट नहीं करेगा. थर्ड थिंग, वंस यू हैव गिवन द आंसर यू कैन नॉट चेंज इट. ठीक है, आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा. ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, आप लोगों को पता नहीं था, मैं आप लोगों का सरप्राइज रिवीजन टेस्ट लेने वाली हूँ. तो दैट इज वाई आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि अगर गलत आंसर दिया तो क्या होगा. गलत आंसर देने पर कोई आपको जज नहीं करेगा. आप लोगों को तो पता ही नहीं था एग्जाम होने वाला है. इसलिए है क्योंकि लाइव डिस्कशन करने से हमको ये फायदा हो जाता है कि हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग कितने पानी में हैं या फिर कितने जमीन पर है. तो ये जांचने के लिए अच्छा भी है. और आप लोगों का इस तरह से अगर रिवीजन हो जाएगा तो एग्जाम से पहले ज़्यादा बुक लेके बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है ना? तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट कर देते हैं. रुकिए, पूछती हूँ मैं क्वेश्चन आप लोगों से. किसने चक्रव्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया? किसने चक्रव्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से पूरा करके मजबूत बना दिया? बताइए. मुझे आपके जवाब का इंतजार है, जरा बताइए. अच्छा, जवाब मिला है संपूर्णा का. ओके, मनीष का आंसर मिला है. ठीक है, साकी. चलिए, जयद्रथ इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, जयद्रथ ने चक्रव्यूह की टूटी हुई किलेबंदी को फिर से मजबूत कर दिया. बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? नहीं, ये नहीं भी हो सकता है संपूर्ण. क्यों? पता नहीं हो सकता है उनको आंसर, क्या उन्होंने पढ़ा नहीं है? ऐसा नहीं भी हो सकता है. लेट्स नॉट जज एनीबॉडी. अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल मत कीजिए. ठीक है ना? चलिए, किसके बाणों से आहत होकर शकुनी को युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा?
किसके बाणों से आहत होकर शकुनी को युद्ध क्षेत्र से हट जाना पड़ा? संपूर्णा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप अभी जवाब मत दीजिए, सबको दे देने दीजिए। अरे शशांक, आप कब आए? चलिए, करेक्ट आंसर एवरीबडी, अर्जुन के बाणों से आहत होकर। इस प्रश्न को घुमा कर सकते हैं हम लोग कि अर्जुन के बाणों से आहत होकर कौन युद्ध क्षेत्र छोड़कर भाग गए, तो तब इसका जवाब होगा शकुनी। वी कैन चेंज द ट्विस्ट द क्वेश्चन अ लिटिल बिट, ठीक है। चलिए, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र था? ध्यान से क्वेश्चन सुनिए फिर जवाब दीजिए। ठीक है, संपूर्णा का जवाब मिला है। ठीक है, ठीक है। तो अर्जुन और सुभद्रा, यदि ये ऑप्शन दिया जाता है तो ये करेक्ट है, या फिर अगर केवल लड़कों के नाम दिए जाते हैं वहां पे अर्जुन का नाम है तो पिता के नाम के तौर पर वो सही है, या फिर अगर केवल लड़कियों का नाम दिया जाता है और वहां सुभद्रा दिया जाता है तो सुभद्रा सही है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध के समय किसकी रथ की ध्वजा पर विद्यमान रहने का वादा किया? हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध के समय किसकी रथ की ध्वजा पर विद्यमान रहने का वादा किया? गेटिंग द आंसर? ठीक है, करेक्ट आंसर, अर्जुन की रथ के ध्वजा पर विद्यमान रहने का वादा किया। ठीक है, अच्छा, 13वें दिन अर्जुन को युद्ध के लिए किसने ललकारा? 13वें दिन अर्जुन को युद्ध के लिए किसने ललकारा? महक, अगर आप क्लास कर रही हैं तो आपका रिस्पॉन्स क्यों नहीं है? काफी दिनों बाद आप क्लास में नजर आई हैं, क्या बात है महक, आप एब्सेंट क्यों थे इतने दिन क्लास से, और आज भी क्लास कर रही हैं तो आप साइलेंट हैं? बेटा, इसका आंसर होगा संक्षिप्तकों। संक्षिप्तकों, और जिनको
एक और नाम से भी बुलाया जाता है। यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि संशप्तकों को और किस नाम से जाना जाता है? त्रिगतों। देखिएगा अभिमन्यु पाठ जहां पर शुरू हो रहा है, अभी नहीं देखिएगा, बाद में देखिएगा। अभिमन्यु पाठ जहां शुरू हो रहा है वहां शुरू में ही फर्स्ट लाइन पे लिखा है 13वें दिन ही संशप्तकों यानी कि त्रिगतों ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ठीक है, देख लीजिएगा। कुंती भोज किसकी ओर से युद्ध में भाग ले रहे थे? कुंती भोज किसकी ओर से युद्ध में भाग ले रहे थे? बेटा मैंने आपसे कुछ पूछा, आंसर मी। शशांक, इंग्लिश का क्लास हो रहा है? तो फिर आपने क्यों लिखा है पांडवाज? व्हाट इज दैट? चलिए, पांडव करेक्ट आंसर है। किताब में लिखा है युधिष्ठिर की ओर से, तो अगर ऑप्शन में पांडव रहता है तो पांडव करेक्ट रहेगा, और अगर पांडव ना रह के ऑप्शन में युधिष्ठिर रहता है तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए किसने कहा था? अभिमन्यु को चक्रव्यूह में प्रवेश करने के लिए किसने कहा था? ये क्या हो गया? कुछ भी हो रहा है, बताइए। अभिमन्यु को प्रवेश करने के लिए किसने कहा था? ये मेरा मशीन हैंग कर रहा है। कुछ भी हो जा रहा है अपने आप, कुछ भी क्लिक हो रहा है। हाँ, अब नजर आ रहे हैं आप लोगों के आंसर। युधिष्ठिर। डैश के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। डैश के हाथी ने भीमसेन को मार दिया। किसके हाथी ने?
जल्दी बताइए स्टूडेंट्स। भगदत्त विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? भगदत्त। किसके हाथी ने, सॉरी, भीम सेन के को मार दिया? यह सुनकर युधिष्ठिर ने भी विश्वास कर लिया कि भीमसेन सचमुच मारा गया। 12वां दिन पाठ में है, देखिएगा। तो किसके हाथी ने? भगदत्त के हाथी ने। ठीक है, शकुनी के दोनों भाइयों का क्या नाम था? शकुनी के दोनों भाइयों का क्या नाम था? What happened, students? You are not typing anymore. Give me the answer. What happened? Nobody is giving the answer. नहीं आता है अगर वो भी लिखिए. Cannot answer. How can I understand that you are ready to give the answer? I am wasting my time also, no? क्या आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? मुझे लगता है कोई नेटवर्क इशू हो गया है।
So students, due to network issue, sometime our class was disconnected for some time. मैम नहीं चली गई है मैम तार चेक कर रही थी नेट के, ठीक है। हाँ, स्कूल में थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था स्टूडेंट्स, मुझे लगा मेरे मशीन में हो गया है तो मैंने सारे तार खोल डाले थे, मैंने फिर से लगा दिया, फिर तब तक ठीक हो गया तो कनेक्शन आ गया। चलिए बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था कि शकुनी के दोनों भाइयों का क्या नाम था। शकुनी के दोनों भाइयों का क्या नाम था? अभी तो आप लोग सुन पा रहे हैं? ठीक है, जल्दी बताइए स्टूडेंट्स, शकुनी के दोनों भाइयों का क्या नाम था? सो द आंसर इज, शकुनी के दोनों भाइयों का नाम था वृषक और, बताइए, हाँ, अचक और वृषक। वेरी गुड। तो शकुनी के दोनों भाइयों का नाम अचक और वृषक था, ठीक है। रथ के टूटने पर अभिमन्यु ने किस चीज को अपना हथियार बनाया? रथ के टूटने पर अभिमन्यु ने किस चीज को अपना हथियार बनाया? अच्छा, गेटिंग द आंसर्स। ओके, ज्यादा समय नहीं है और दो एक क्वेश्चन कर सकते हैं, इसलिए सॉरी, आई हैव टू गिव द आंसर। रथ के पहिए को अपना हथियार बनाया। ठीक है, करेक्ट आंसर है। चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? चक्रव्यूह की रचना किसने की थी? ठीक है, करेक्ट आंसर इज द्रोणाचार्य। ठीक है सोमदत्ता, द्रोणाचार्य ने, द्रोण की थी मतलब द्रोणाचार्य ने। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं। अभिमन्यु की हत्या किसने की? अभिमन्यु की हत्या किसने की? अभिमन्यु की हत्या किसने की?
नहीं स्टूडेंट्स, आंसर सही नहीं है। देखिएगा पेज नंबर 82 में लिखा है, दुशासन का पुत्र जरा पहले उठ खड़ा हुआ। अभिमन्यु अभी उठ ही रहा था कि दुशासन के पुत्र ने उसके सिर पर जोर से गदा प्रहार किया। यूं भी अभिमन्यु अब कईयों से अकेला लड़ते हुए घायल हो चुका था और थककर चूर हो रहा था। गदा की मार पड़ते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो किसके मार से, किसके प्रहार से उसके प्राण पखेरु उड़े? दुशासन के पुत्र से। ठीक है, तो जवाब होगा दुशासन का पुत्र। याद रहेगा? चलिए अब आप लोग अपना अटेंडेंस दे दीजिए मुझे। If you have any doubt regarding this answer, you can ask me. साक्षी, संपूर्णा, सोमदत्ता, शशांक, साक्षी, संपूर्णा, सोमदत्ता, शशांक, और कोई? ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो oh, Manish is there. How can I forget you? After a long time you have joined. मनीषवा, ठीक है, हमारा मनीषवा भी ज्वाइन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो आज के कक्षा में इतना ही रखते हैं। आप लोग इसी प्रकार से प्रिपेयर कीजिए। मैं अब ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों के नहीं डालूंगी क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, इजंट इट? सिलेबस कंप्लीट हो गया है कि नहीं? सब कुछ कंप्लीट हो गया है? जरा सोच के बताइएगा, ग्रामर में, टेक्स्ट में, महाभारत में सब कंप्लीट है? अरे बाई बाद में करना, पहले प्रश्न का उत्तर दो शशांक। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम, थैंक्स बाद में देना, पहले बताओ कुछ बाकी है? कुछ बाकी है? ग्रामर, टेक्स्ट, महाभारत, कहीं पर भी कुछ भी बाकी है? नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं अब ऑफलाइन क्लासेस नहीं डालूंगी क्योंकि आप लोगों को तो अभी YouTube में क्लास मिल ही जाता है। अगर रिवीजन करना है ऑफलाइन तो फिर आप लोग वो जो क्लासेस पुराने क्लास हैं ई पोर्टल से निकाल के उनको देख सकते हैं, तो फिर तो रिवीजन हो जाएगा। तो पढ़ाए हुए चीज़ को दोबारा से पढ़ाने का क्या मतलब है जब क्लासेस रिकॉर्ड ही हो रहे हैं। पहले जब हम लोग फेस टू फेस क्लास करते थे तब तो रिविजन की ज़रूरत होती थी क्योंकि हम लोग सामने नहीं रहते थे। हाँ, इस प्रकार के इंटरैक्टिव क्लासेस जहाँ हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, वो अच्छा होता है। तो फिर अगर लाइव क्लास होता है तो वहाँ पर फिर रिवीजन करेंगे, तब तक आप लोग खुद अपने से रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है ना? चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगले कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।